स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बिहार के मंत्री कार्तिक कुमार से कानून विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। उनके खिलाफ अपहरण केस में वारंट जारी हुआ था। इसके बावजूद इन्हें नीतीश सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था। विपक्षी दल भाजपा ने इस पर सवाल उठाया था। अब कार्तिक को गन्ना विभाग सौंप दिया गया है। झारखंड में रांची पुलिस ने नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित बीजेपी नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया है। सीमा के खिलाफ अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस टीम ने 22 अगस्त को पूर्व आईएएस अधिकारी के आवास पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिला को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद बचाया था। झारखंड बीजेपी से निष्कासित सीमा पात्रा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 1.5 दशक आदिवासियों का शोषण किया। क्या बीजेपी आदिवासियों को इंसान नहीं समझती? आदिवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। संस्कारी पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सीजेआई जस्टिस यूयू ललित की 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा है कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सिल्लावार को राहत के लिए अपील करने की इजाजत दे दी है। एशिया कप में भारतीय टीम आज हांगकांग से भिड़ेगी। हांगकांग के क्वालिफायर्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने सभी 3 मुकाबले जीतकर एशिया कप के मुख्य दौर में जगह बनाई है। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से शुरू होगा। सबसे पहले 2008 में भारत और हांगकांग की टीमें आमने सामने हुई थी। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ग्रैंडहोम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करके ये फैसला किया है। वहीं कीवी बोर्ड ने भी खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया है। 36 साल के कॉलिन ने लगातार हो रही इंजरी और खराब फॉर्म के कारण ये फैसला लिया है। देश में कल से मुकाबले कोरोना के नए मरीजों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,231 नए मामले सामने आए, जबकि 10,828 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 64,660 के पार पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 18 जिलों में कोरोना के करीब 80 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 225 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। सबसे ज्यादा 20 नए कोरोना मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 900 के पार हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पॉजिटिविटी दर 3.07% है। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बस्तर में भी डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। यहां एक ही दिन में 23 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 73 सैंपल जांच के लिए अस्पताल भेजे गए थे। इस तरह 2 महीने के अंदर 1455 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। सरकारी आंकड़े की माने तो अब तक जिले में डेंगू से 6 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि अनऑफिशियली ये आंकड़ा कई और ज्यादा हो सकता है। पखांजूर के बालक छात्रावास में 14 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। इन बच्चों को पखांजूर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों को बीते 5 दिनों से उल्टी हो रही थी, जिसके बाद हॉस्टल अधीक्षक की सूचना पर इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांकेर स्वास्थ्य विभाग ने फूड पॉइजनिंग से इनकार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज दोपहर 3 बजे विदिशा के कागपुर पहुंचे, जहां वे बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि विदिशा जिले में बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, जिनके लिए सीएम ने कल ही राहत राशि जारी कर दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ में 3 नवगठित जिलों का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। सीएम 2 सितंबर को मोहला, मानकपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 3 सितंबर को सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खीरागढ़ छुईघदान गुदई के शुरुआत करेंगे। तीनों कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी के पंचायत पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे पंचायती राज के नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया है। दरअसल कल दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी में 16 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। चुनाव से पहले संगठन में कसावट की कवायद तेज हो गई है। निकाय चुनाव परिणाम के बाद संगठन एक्शन मोड में आ गया है। कमजोर संगठन के कारण 16 जिलों के अध्यक्ष निशाने पर। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र के मुखिया भी बदले जा सकते हैं, जबकि ग्वालियर, गुना, भिंड और दतिया जिलों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं।
बीजेपी सरकार मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत 2 मंत्रियों की टीमें जिलों में नियमित दौरा करेंगी, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान मंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करेंगे। वहीं जिलों में प्रतिभूजन और पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। मंत्री जन समस्याओं के निराकरण, करीब बस्तियों में जनसंपर्क और संवाद भी करेंगे। कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती घोटाला मुख्य मुद्दे होंगे। कमलनाथ ने विधायकों से भ्रष्टाचार संबंधी प्रामाणिक जानकारी मांगी है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। खबर यह भी है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा बनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बूढ़ा तालाब के पास स्थित गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद भक्तों में पहले जैसा माहौल लौट आया है। भक्त कहते हैं कि इस मंदिर में आकर उन्हें मानसिक शांति की अनुभूति होती है। भगवान गणेश सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। राज्य में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने गणेश उत्सव समिति के साथ बैठक ली, जिसमें सभी समितियों को मूर्ति विसर्जन का रूट 4 थानों में जमा करने के लिए कहा गया है। साथ ही गणेश उत्सव शांति से मनाने की अपील भी की गई है। सीहोर के स्वयंभू श्री चिंतामन गणेश मंदिर देश भर में अपनी ख्याति और भक्तों की अटूट आस्था को लेकर पहचाना जाता है। गणेश जी की देश में 4 स्वयं सुप्रतिमाएं हैं। इनमें से एक रणभौर सवाई राजस्थान, दूसरी उज्जैन, तीसरी गुजरात में सिद्धपुर और चौथी सीहोर में विराजित है। चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। कवर्धा पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के रूप में 10 नाबालिगों को बाल आरक्षक बनाया गया है। नाबालिगों में एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है। 18 साल होने तक सभी को औपचारिक रूप से SP ऑफिस में ड्यूटी करनी होगी। 18 साल की उम्र के बाद ये आरक्षक बनेंगे। त्योहारी सीजन के बीच यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। कटनी रूट पर तीसरी लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण भोपाल राज्य रानी बिलासपुर एक्सप्रेस समेत 3 जोड़ी ट्रेनें रद्द की। बैकुंठपुर सड़क निर्माण का विरोध करने वाले ग्रामीणों की शिकायतें पटना थाने में पहुंच गई हैं, जिसे लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। दरअसल ग्रामीणों ने 3 दिन पहले मरूम की जगह मिट्टी डालकर सड़क बनाने का विरोध किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। राजस्थान के जालौर में हुए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र के हत्यारे शिक्षक को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर ईसाई बुद्धिस्ट समाज ने आक्रोश रैली निकाली। साथ ही लगातार ईसाई बुद्धिस्ट समाज के लोगों पर हो रहे हमलों को लेकर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। त्योहारी सीजन को देखते हुए दुर्ग में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर पैदल मार्च निकालकर जनता से सीधी मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही SP ने असामाजिक तत्वों, सटोरियों, अड्डेबाजियों, शराबखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है। बैतूल जिला कोर्ट ने एक परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले भाजपा नेता तपन विश्वास और उसके 2 सगे भाइयों समेत 15 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। मामला चोपना थाना इलाके के आमडो गांव का है, जहां 10 अगस्त 2012 को गांव के सत्यरंजन बढ़ई के घर में घुसकर बीजेपी नेता समेत करीब 30 हथियारबंद लोगों ने परिवार पर हमला कर दिया था। बुरहानपुर की जिला न्यायालय ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12-12 हजार रुपए के रूप में अर्थदंड में दंडित भी किया है। घटना 2019 की है, जहां निबोला थाना इलाके के बकरी चराने गए 2 नाबालिगों को आरोपियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। जबलपुर में पैसों के लेन देन में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना जबलपुर के गांधीनगर इलाके की है, जहां रफी और मुकद्दर के बीच पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान मुकद्दर ने चाकू से हमला कर दिया था, रफी को मौत की घाट उतार दिया। आरोपी मुकद्दर का चाय नाश्ते के पैसे को लेकर रफी से कहासुनी हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में कोचिंग में बच्चे की पिटाई के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने पुलिस को जांच की जिम्मेदारी देते हुए कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता मोनू मवई पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी है, जो CCTV कैमरे में कैद हो गई। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इधर बीजेपी नेता ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। घटना थोंदा टोल प्लाजा की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सीहोर के शिकारपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर सरपंच के साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सरपंच के साथियों ने चुनाव के समय सरपंच का साथ नहीं देने पर पिटाई की है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा की सिटी कोतवाली पुलिस ने जमीन की अवैध प्लॉटिंग पर धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी जांजगीर के रहने वाले हैं। दरअसल जांजगीर और चांपा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने प्रशासन की टीम गठित की गई थी, जिसके बाद अफसरों ने अवैध प्लॉटिंग की जांच की थी। भिलाई में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने 50 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया, साथ ही सभी मूर्तियों को जब्त कर लिया है। अलीराजपुर के जोबत में ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक विकासखंड प्रबंधन पर पैसे के गबन का आरोप लगाया है। आजीविका मिशन की महिलाओं ने समूह की राशि से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बंधक रामचंद्र झूरिया ने उनसे समूह के लेन देन की राशि वसूल बैंक में जमा नहीं की है, जिसकी वजह से बैंक ने उन्हें डिफॉल्ट घोषित कर दिया है। बलौदाबाजार जिले के वन में दरोगा बनकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूली करने वाले फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से उप निरीक्षक की पुलिस वर्दी, बाइक और कई एटीएम भी जब्त किए गए हैं। दुर्ग के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप में महिला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला पुलिस अधिकारी बन बलात्कार के केस में अंदर करने की धमकी देकर 18 लाख उगाही की थी। सिंगरौली जिले में एक बार फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की की तस्करी करने वाले पति पत्नी को सराय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नाबालिग को इंदौर ले जाकर 1 लाख रुपए में बेचने वाले थे। उसी दौरान पुलिस ने सूचना के आधार पर दंपति को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में 15 अगस्त को एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी ट्रक चालक है, जिसने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। सतना में पशु क्रूरता अधिनियम के धाराओं के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना बीते दिन की है, जहां कुछ लोगों ने गाय की बेरहमी से पिटाई करते हुए फंटी नदी में कूदने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा था। राजीव की नवापारा पुलिस ने परसदा गांव में बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। मौके से आरोपी राजू तारक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में और आगे खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खरगोन में तेज रफ्तार डंपर ने पति पत्नी को रौंद दिया है, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बड़वा शासकीय अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। बता दें कि हादसे के वक्त पति पत्नी सड़क किनारे घर के सामने खड़े हुए थे। टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय में छापेमारी करते हुए लोकायुक्त ने कोषालय अधिकारी विभूति अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने स्वास्थ्य विभाग के पूर्व सीएमएचओ से रिश्वत की मांग की थी। श्योपुर के बोरा बाजार में खाद्य विभाग में मिठाई की दुकान में कार्रवाई की है। यहां गोदाम पर अमानक खाद्य सामग्री जब्त कर सैंपल के लिए भेज दिया गया है। दुग्ध डेयरी में गंदगी का अंबार था, साथ ही मिठाई बनाने में भी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जगदलपुर के राजनगर में लाखों रुपए की लागत से बने सरकारी दुकान में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इन दुकानों को स्थानीय बेरोजगारों को आवंटित किया जाना था, लेकिन स्थानीय सरपंच और सचिव की मिलीभगत से 8 दुकानों को बाहर के लोगों को आवंटित कर दिया गया है, जिसका बेरोजगार युवाओं ने विरोध किया है। कटनी में कल डेयरिस इंडियन लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना के बाद फैक्ट्री के लोगों ने मजदूर को जिला अस्पताल में छोड़कर भाग रहे थे, तभी मृतक मजदूर के परिजनों ने उन्हें रोककर जमकर हंगामा किया। बड़वानी में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया, जिससे 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत हो गई है। वहीं 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक महाराष्ट्र के रहने वाले थे। घटना बरला थाना क्षेत्र की है। श्योपुर से ग्वालियर जा रही यात्री बस में श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 साल के बालक और उसके पिता को गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद गुस्साए श्रद्धालुओं ने बस में तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर की पिटाई कर दी। जबलपुर के चरगवा थाना इलाके के बढ़िया खेड़ा गांव में बारिश के चलते एक मकान गिर गया है, जहां सो रहे एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं 2 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है।
बालोद के बोड़ाडी गांव के और सहगांव के बीच जंगल में युवक और नाबालिग का शव एक ही पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ मिला है। दोनों का शव एक ही रस्सी के अलग अलग छोर से बंधा हुआ था, जिससे पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक युवक की पहचान राजेश कुमार निषाद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले के कनई में आकाशीय बिजली गिरने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक मोरवा से बरगवा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छतरपुर में बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया है, जिससे 5 लोगों की और 2 भैंसों मकान के मलबे के नीचे दब गए। पुलिस और प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सभी का इलाज जारी है। भिलाई के मेत्री बाग जू में अब व्हाइट टाइगर किशन की दहाड़ नहीं सुनाई देगी। कैंसर से जूझ रहे 9 साल के व्हाइट टाइगर्स ने दम तोड़ दिया है। बता दें कि कैंसर से जूझ रहे व्हाइट टाइगर का अंजोरा पशु चिकित्सालय के वाइल्ड लाइफ में इलाज चल रहा था, जहां काफी प्रयासों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। वन विभाग की टीम की मौजूदगी में किशन का अंतिम संस्कार किया गया। भानुप्रतापपुर से लगे रानवाही गांव में 7 फीट लंबा अजगर मिला है, जिसका वजन करीब 15 किलोग्राम है। गांव में इतना बड़ा सांप मिलने पर दहशत फैल गई है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया और जंगल में उसे छोड़ दिया है। अजगर अक्सर घने जंगलों में पाए जाते हैं। बेमेतरा के कोपड़ावारी गांव में तालाब में डूबी बच्ची का शव मिल गया। 4 घंटे की तलाश के बाद मछुआरों ने बच्ची का शव बाहर निकाला। बता दें कि 3 साल की बच्ची पैर फिसलने से कीचड़ को धोने के लिए तालाब में गई थी। इसी दौरान वो पैर फिसलने से गहराई में चली गई। महाकौशल अंचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बांध का जलस्तर बढ़ गया है। जिसके बाद बरगी बांध के 9 गेटों को दोबारा खोला गया है, जिसकी वजह से नर्मदा के तटों पर बाढ़ के हालात बने हुए। तटों से लगे मंदिर पूरी तरीके से डूब गए हैं। वहीं जबलपुर के अलावा सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, खंडवा और खरगोन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आसार है। हिमालय की तराई में बने द्रोणिका के प्रभाव से बारिश हो सकती है। एमपी में मौसम लगातार बदल रहा है। आज भी कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देवास समेत 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल संभाग के जिलों में भी बारिश हो सकती है। साथ ही श्योपुर समेत 13 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। ग्वालियर से इंदौर की तरफ जा रहे प्लास्टिक से भरे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक पनिहार बड़ा गांव के पास डिवाइडर से टकरा गया था, जिसके बाद उसमें आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।